Good morning, student. Welcome you. In previous part, we have studied about Mughal Empire. Okay, मुगल एम्पायर हमने पढ़ा था, उसके प्रोमिनेंट जो रूलर है उनके बारे में स्टडी किया, उनके कॉज है, उनके द्वारा जो भी इम्प्रूवमेंट किए गए सोशल वेलफेयर के लिए वर्क, उनका बारे में स्टडी किया था। और लास्टली फाइनली डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर के बारे में स्टडी किया था। डिफरेंट पॉलिसी फॉलोड बाय द डिफरेंट पॉलिसी ऑफ अकबर, वो हमने स्टडी किया था। तो अब उसके बाद उसके जो क्वेश्चन आंसर है अभी भी रिमेनिंग है, तो वो हम नेक्स्ट जब PDF भेज देंगे आपको कल या ठीक है परसों, तो आप उसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का, फर्स्ट लेसन है डेमोक्रेसी, और सोशल की 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फर्स्ट हिस्ट्री, देन सेकंड ज्योग्राफी, देन थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। ओके, तो इस पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इज़ अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट है इन विच ओल्ड सिटीजन हैव टू से इन द डिसीजन दैन इफेक्ट देयर लाइफ। सारे पीपल वो डिसीजन लेते हैं जिससे उनकी लाइफ इफेक्ट हो। वो अपनी लाइफ के बारे में कोई डिसीजन ले सकते हैं आइडियली, इंक्लूडिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्रपोजल डेवलपमेंट एंड पासिंग ऑफ लॉ इन द कंट्री। ठीक, इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है इधर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्टली उनके द्वारा लिए जाते हैं, या फिर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या लीडर कह सकते हैं, वो उनके इस तरह के डिसीजन लेते हैं। तो अपने यहाँ देखिए जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे यहाँ का, चाहे वो MLA हो या MP हो, यही मेजर डिसीजन लेते हैं। और इन लोगों को इलेक्ट करने का अधिकार हम सभी लोगों का है, तो हम लोग ही इनको इलेक्ट करते हैं। Leader of a democracy answerable to the people, and those who are elected to representative, so they are responsible for answerable to the peoples. ठीक, in class 6 we have already read about the look into the key element of a democracy. class 6 में हमने देखा था कुछ prominent जो element होते हैं democracy के, features होते हैं, वो हमने study किए हैं। in this chapter you will learn about a democracy, why chosen at end by the most of nation of the world and how it's involved। देखिए आज हम पूरा वर्ड के बारे में देखेंगे डेमोक्रेसी की, क्यों एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, क्या ज़रूरत होता है, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन डिटेल। और इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है वो भी स्टडी करेंगे। एलिमेंट जो प्रोमिनेंट एलिमेंट दे रखे हैं उनका डिटेल स्टडी करेंगे। हालांकि आपने क्लास 6 में किए हैं लेकिन वो बहुत ही ब्रीफ थे, अब यहाँ पे डिटेल के तौर पे आप स्टडी करेंगे। ओके नाउ, इसके अलावा साथ में लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी स्टडी करेंगे हम लोग। नाउ गिवन दैट अ डेमोक्रेसी प्रिविलेज सम वैल्यू, देखिए डेमोक्रेसी ने हमें कुछ विशेष अधिकार दिए गए, सम वैल्यूज इक्वलिटी डिग्निटी एंड टॉलरेंस एंड जस्टिस। दिस इज मेजर points discussed in the democracy. First, equality, dignity, tolerance and justice. Today it is the most popular form of the government, today it is the most popular form of government in the whole world, not only in India, it is in the popular in the whole world, and almost country the citizens elect their representative. How it is involved into the present form and where it is born in interesting story. Okay, but we will study about the democracy, how it's present form एंड हाउ इट्स बोर्न इन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ठीक है, ये आज का प्रेजेंट फॉर्म कैसा है और इसका जन्म कहाँ से हुआ है, किसने इस तरह का प्रपोजल पारित किया था, ये हम इसके बारे में इंटरेस्टिंग स्टोरी जो हम इसमें देखेंगे। द टर्म डेमोक्रेसी, देखिए डेमोक्रेसी का वास्तविक मीनिंग क्या होता है, वाज कॉइंड एज अर्ली एज द 5th and 14th सेंचुरी। देखिए ये एक तरह से कॉइन था जो 4th या 15th सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, BC, टू डिनोट द पॉलिटिकल सिस्टम डेट एग्जिस्ट सम ग्रीक सिटी स्टेट। देखिए ग्रीक से ही शुरू होता है, अक्सर अपन देखते हैं कुछ नए वर्ड्स आते हैं ग्रीक से ही आते हैं। ठीक, नोटेबली एथेंस। ठीक, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। ठीक है, जो वास्तव में इसका डेमोक्रेसी का जो वर्ड, जो एक बेसिक वर्ड होता है वो डेमोक्रेटिया होता है। डेमो मीन्स, ठीक, विच मीन्स रूल बाय द पीपल, जिसका एक्चुअली मीनिंग होता है रूल बाय द पीपल। और आज हमारे यहाँ भी यही हो रहा है, रूल बाय द पीपल। ठीक है, हालांकि एक ही रिप्रेजेंटेटिव है जो वो रूल कर रहा है, बट उसको इलेक्ट करने का जो अधिकार होता है सारी जितने भी सिटीजन होती है कंट्री का, वही लोग इसको इलेक्ट करते हैं। बट द अर्ली फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वाज अ फार फ्रॉम बीइंग बेस्ड ऑन द इक्वलिटी। देखिए हालांकि जो शुरुआत का डेमोक्रेसी था वो पूरी तरह अलग था, आज के जो फॉर्म है उससे पूरी तरह अलग था, बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ठीक है,
बहुत दूर था, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं था। ठीक है, आज हम देख रहे हैं सभी पीपल, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है या फिर किसी भी कास्ट से या किसी भी लेवल है उसका, ठीक है, हो सकता है वो सबसे पुअरेस्ट क्लास है सोसाइटी का या सबसे रिचेस्ट क्लास है। तो आज सभी का इक्वलिटी बेस्ड है वोटिंग, लेकिन उस समय ऐसा नहीं हुआ करता है। उस समय कुछ रिच या वेल्थी पीपल हुआ करते थे, उन्हें ही ये वोटिंग का राइट्स था, एज वेल एज ओनली सिर्फ मेल कैटेगरी वही वोटिंग किया करती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सारी जितनी भी सिटीजन्स है कंट्री का, चाहे किसी भी बैकग्राउंड को बिलोंग करता हो, उन सभी का वोटिंग का वैल्यू इक्वल है। द यूरोपियन रेनेसेंस, देखिए यूरोपियन रेनेसेंस वहाँ जब पुनर्जागरण का समय चल रहा था यूरोप में, एंड द अमेरिका एंड फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रॉट एज क्लोजर टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक, तो यहाँ पे यूरोपियन कंट्री में स्पेशली डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लोजर हो गया था यहाँ पे, एंड दैट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ठीक, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इम्प्लाइज द इक्वलिटी इन द आइज ऑफ द ब्रिंगिंग लॉ, ब्रिंगिंग यूनिवर्सल सफरेज, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रूल ऑफ लॉ। ये कुछ की पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल सफरेज में सभी लोगों को इक्वली वोटिंग राइट्स होता है यहाँ पे। ओके, इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी द हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे।